हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग एक इकोनॉमिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेसिकली बात करें तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत लोगों को नहीं आता, बहुत लोगों की इस टॉपिक में डाउट है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग दो चीजें कवर करेंगे, एक तो मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और टाइप्स की कितने तरह के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। यहां पे दिया गया है कि पहले पॉइंट में दिया है कि जो डिमांड होती है ना उसके कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं। डिटर्मिनेंट्स यानी क्या? तो डिटर्मिनेंट्स यानी कुछ ऐसी चीजें जो डिमांड को असर करती है जिसकी वजह से डिमांड बदल सकती है। तो बेसिकली बात करें तो तीन होती है, तीन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स होते हैं जिसकी वजह से डिमांड जो है वो बदल सकती है, डिमांड की इलास्टिसिटी बदल सकती है। ठीक है, बट किसी किसी की पढ़ाई में 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक्चुअली में 4 समझाने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्चुअली में है क्या। देखो, मैं पहले नॉर्मल लैंग्वेज में समझा देता हूं, आसान भाषा में, कि इलास्टिसिटी यानी क्या। आपको पता है इलास्टिक आपने नाम सुना ही है। इलास्टिक यानी जनरली ऐसा होता है कि हम लोग उसको जितना खींचते हैं वो खींचता चला जाता है और छोड़ देते हैं तो वह वापस वैसा का वैसा हो जाता है। ठीक है, इसको इलास्टिक बोलते हैं। तो यहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी क्या पता है कि ऐसी तो कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से डिमांड बढ़ सकती है और कम हो सकती है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से डिमांड चेंज हो सकती है। तो सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, अब हम लोग आपकी पढ़ाई वाली लैंग्वेज में पढ़ते हैं। तो ये एक ऐसा एक्सटेंट है, एक्सटेंट कहो, प्रपोर्शन कहो या रेशियो कहो, एक ही है, जिसके अंदर डिमांड जो है वो बदलती है और उसके डिटर्मिनेंट्स की वजह से। अब डिटर्मिनेंट्स मैंने पहले ही कहा, कुछ ऐसी चीजें जिसकी वजह से डिमांड बदल सकती है, जैसे प्राइस हो गया, इनकम हो गया, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी। ये सारी चीजें ऐसी है जिसको डिटर्मिनेंट्स कहते हैं, जिसकी वजह से कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड बदल सकती है। आगे बात करें तो बेसिकली जब बात आती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तो उसमें प्राइस इलास्टिसिटी को याद रखा जाता है, यानी कि प्राइस को देखा जाता है, प्राइस के व्यू पॉइंट से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को परखा जाता है, समझा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के एग्जैक्ट मीनिंग को, जो आपको एग्जाम में लिखना होगा। ठीक है, इफ अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। अब मैंने क्या कहा कि देखो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो डिमांड को असर करती है, तो वो जो बहुत सारी चीजें है ना वो कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई तरह का बदलाव होगा नहीं। बस बदलाव होगा तो किसमें होगा? ड्यू टू चेंज इन प्राइस। एक प्राइस में होगा कि प्राइस बदलने से द चेंजेस टेक्स प्लेस इन डिमांड। प्राइस के बदल जाने से डिमांड अगर बदल जाए तो वो जो रेशियो हमको मिलेगा, वो जो डिमांड में बदलाव मिलेगा, उसी को हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि जनरली जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है ना वो प्राइस के व्यू पॉइंट से देखा जाता है, यानी कि प्राइस को बेस माना जाता है कि प्राइस ही उसका एक फैक्टर है। ठीक है, तो इसलिए यहां पे प्राइस लिया गया है कि प्राइस के बदलने से डिमांड में असर होता है तो उसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। जनरली आपको पता होगा कि अगर मान लो कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, या तो फिर कोई प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ये हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था, इसमें इनवर्स रिलेशनशिप होती है। ठीक है, तो यही समझाना चाह रहा हूं आपको कि यहां पे हमको प्राइस की वजह से इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि प्राइस बदल रही है जिसकी वजह से डिमांड में असर हो रही है, डिमांड बढ़ रही है और कम हो रही है। बट यहां पे तो हमने खाली एक रूल पढ़ा था, एक्चुअली में रियल लाइफ के अंदर भी ये चीज होता है। ठीक है, जैसे से फॉर एग्जांपल मैंने बात की इलास्टिसिटी की। इलास्टिक यानी क्या? खींचो उतना बढ़ेगा, छोड़ोगे वैसा वापस आ जाएगा। तो सेम ये चीज है कि अगर जितनी प्राइस कम होगी उतनी डिमांड बढ़ती चली जाएगी, यानी कि प्राइस जैसे जैसे कम होती जाएगी उतनी इलास्टिसिटी डिमांड की बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये है इसका मीनिंग। आपको एग्जाम में यही लिखना होगा कि प्राइस के बदल जाने से डिमांड बदलती है और उसी रेशियो को, उसी मेजरमेंट, जो रेशियो का से हम लोग मेजरमेंट करते हैं उसको ही हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। आगे बात करें, जनरली देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप। देखो जनरली जो डिमांड और प्राइस है इन दोनों के बीच एक इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से जो डिमांड इलास्टिसिटी है ना वो कैसी है बताएं? नेगेटिव है।
ये पॉइंट भी आपको लिखना होगा, याद रखना होगा। इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है, जिसकी वजह से इसकी जो इलास्टिसिटी है वो कैसी है, नेगेटिव है। ठीक है, तो ये हमने इसका मीनिंग देखा। आगे हम लोग बात करते हैं इसके इक्वेशन की, यानी कि इसके फॉर्मूला की। क्या है इसका फॉर्मूला? तो देखो बहुत इजी है, इसको समझोगे ना तो अपने आप याद रह जाएगा। देखो यहां पे क्या दिया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ एक्स। एक्स क्या है, कॉमोडिटी है। एक मान लो एक कॉमोडिटी है जिसका नाम एक्स है, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स क्या है, एक प्रोडक्ट है एक्स, अगर उसके डिमांड में कोई भी तरह का चेंज आता है तो ऊपर की साइड लिखा जाता है डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो एक्स की प्राइस में कोई तरह का बदलाव आता है तो वो यहां पे लिखा जाता है। ठीक है, इसको शॉर्ट में कैसे डिनोट करते हैं, तो यहां पे याद रखना प्राइस, पी यानी प्राइस। ठीक है, यहां पे ये जो देके रखा है ना, ये ट्राइंगल है, इसको हम लोग कहेंगे चेंज, यानी कि चेंज आना। ठीक है, क्यू यानी है डिमांड, यानी कि प्राइस चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय डिमांड चेंजेस इन प्राइस। तो प्राइस की वजह से डिमांड कितनी बदल रही है और डिमांड की वजह से प्राइस कितनी बदल रही है, वो यहां पे हमको लिखना होता है। ये अभी फॉर्मूला है, इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं प्रैक्टिकल में आपको एक सम भी बताता हूं। ठीक है, और पी यानी प्राइस, क्यू यानी डिमांड और डी यानी चेंजेस है। ठीक है, यहां पे डी नहीं, शायद यहां पे ट्राइंगल आएगा। ठीक है, ट्राइंगल को यहां पे चेंज कहा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। से फॉर एग्जांपल सपोज द प्राइस ऑफ एक्स इज ₹10। एक्स कॉमोडिटी है जिसकी प्राइस कितनी है, 10 रुपए। ठीक है, उसकी डिमांड कितनी है, 100 यूनिट्स की, यानी कि 10 रुपए प्राइस थी तब उसकी 100 यूनिट्स यानी कि लोग 100 यूनिट्स खरीदते थे। When price goes down, अब मान लो प्राइस कैसी जा रही है, कम हो जा रही है। पहले प्राइस कितनी थी, 10, अब कितनी हो गई, 8। द डिमांड गोज अप। अब आपको पता ही है जब भी कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है ना तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। वेरी गुड, एकदम सिंपल। ठीक है, तो पहले प्राइस थी 10, अब प्राइस कितनी हो गई, 8। पहले डिमांड कितनी थी, 100 यूनिट्स, अब प्राइस सस्ती हो गई, मतलब कि वो प्रोडक्ट की प्राइस कम हो गई तो लोग और ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, लोग कितनी डिमांड कर रहे हैं, 150 यूनिट की। और क्वेश्चन पूछा है फाइंड आउट द इलास्टिसिटी। ये आपको एग्जांपल में समझाना होगा कि इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी। सबसे पहले आप लोग इसकी फॉर्मूला लिख लो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ एक्स इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख लेना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ एक्स इक्वल्स टू प्राइस चेंजेस डिमांड एंड डिमांड चेंजेस प्राइस। अब मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सभी लोग सुनना। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे लिख लेते हैं प्राइस। देखो पहले की प्राइस क्या थी, पहले की प्राइस थी 10 रुपए। ठीक है, अब जो न्यू प्राइस है मतलब नई प्राइस है वो कितनी है, वो हो गई है 8 रुपए। ठीक है, अब हम लोग डिमांड भी लिख लेते हैं। पहले डिमांड कितनी थी, पहले डिमांड थी 100 यूनिट्स की, अब डिमांड कितनी हो गई, यानी कि न्यू डिमांड कितनी हो गई है, 150 यूनिट्स। यस, प्राइस कम हुई, डिमांड बढ़ी। अब ध्यान से सुनना, यहां पे जो देके रखा है ना ये P और Q, ठीक है, यहां पे हमको अभी वाला लिखना है, मतलब कि प्राइस उसकी क्या है और यहां पे लिखना है क्या उसके अंदर बदलाव हुए हैं। देखो यहां पे ये जो P और Q देके रखे हैं ना ये वाले, यहां पे हमको पहले की प्राइस और डिमांड लिखने की होती है और ये क्या है, चेंज का ऑप्शन है। ठीक है, यहां पे ये चेंज का ऑप्शन है और फिर लिखा है डिमांड या तो लिखा है प्राइस। तो यहां पे कितना इफेक्ट आ रहा है, चलो और अच्छे से समझाता हूं, सब लोग यहां पे ध्यान देना। यहां पे P और Q, P मतलब है प्राइस, तो मेरे को बताओ पहले की प्राइस कितनी थी, 10 रुपए, तो मैं क्या लिखूंगा 10 इंटू क्वांटिटी, मतलब Q यानी डिमांड कहेंगे कि कितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही थी। ठीक है, पहले 100 की जा रही थी, अब कितनी होगी 50, तो बदलाव कितना हुआ 50 यूनिट का, तो यहां पे जो बदलाव हुआ है ना वो लिखना होगा, यानी कि जो चेंज हुआ है वो आपको लिखना होगा। फिर देखो पहले की क्वांटिटी मुझे बताओ कितनी है, यानी कि डिमांड कितनी है 100। अब मेरे को यह बताओ कि प्राइस में कितना असर हुआ, पहले 10 थी अब 8 हुई, मतलब 2 रुपए प्राइस बदली है। चलो क्लियर हो गया सबको, क्या है इस बाजू पहले जो थी वो लिखनी है और यहां पे चेंजेस लिखने हैं कि क्या बदलाव हो रहे हैं। पहले देखो प्राइस कितनी थी 10, अब कितनी हो गई है 8, बट वो नहीं लिखना। उसके बाजू में क्या चेंज आया क्वांटिटी में, पहले क्वांटिटी थी 100, 150 माइनस करो, दोनों के बीच में आएगा 50। यहां पे पहले की क्वांटिटी कितनी है 100,
इनटू प्राइस में क्या बदलाव आ रहा है, पहले 10 थी 8 हो गई यानी कि 2 बदलाव। तो यहाँ पे पहले वाली क्वांटिटी और प्राइस लिखनी है और यहाँ पे चेंजेस लिखने हैं कि दोनों के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब इसका आप लोग सॉल्यूशन कर दो, 10 इंटू 50 500 और 100 इंटू 2। अगर आप लोग रेगुलरली ऐसे ही लेक्चर्स पढ़ना चाहते हो तो अभी के अभी हमारी बैच को ज्वाइन करें। हमारे बैच की जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 1999 है, बहुत ही नॉमिनल फीस है, जिसमें हम लोग आपको मंडे टू सैटरडे एवरीडे लाइव क्लास पढ़ाएंगे शाम को 7 से 8 के बीच में। तो अभी के अभी हमारा इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, जिसमें हम लोग आपको रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग लाइव क्लास में। 200 तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0 0 कट, आंसर आएगा 2.5। और ये जो 2.5 आया ना वो पता है क्या है, इसको हम लोग कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इलास्टिसिटी ढूंढी जाती है कोई भी प्रोडक्ट की, यानी कि ये जो एक्स प्रोडक्ट है ना उसकी इलास्टिसिटी कितनी है 2.5। बोलो क्लियर हो गया सभी लोग को? ठीक है, अच्छे से। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि कितने तरह के टाइप्स है, या तो हम लोग कहेंगे इसमें कौन से मेथड्स इंक्लूडेड है। तो बेसिकली मैंने कहा मेन 3 डिटर्मिनेंट्स है, बट और भी आप लोग पढ़ सकते हो, 4-5 और भी आ सकते हैं, क्योंकि डिमांड एक ऐसी चीज है जिसमें खाली 3 चीजों की वजह से असर नहीं होता, बहुत सारी चीजों की वजह से डिमांड पे असर पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो यहाँ पे ये चारों 4 दिए ना, इसके ऊपर भी हम लोग एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर चारों के बारे में डिटेल में हम लोग आपको समझाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दूंगा, यानी कि सबके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ेंगे, बट आगे वाले जो वीडियो आने वाले हैं उसमें हम लोग इन सब के बारे में एकदम डिटेल नॉलेज ग्रैस्प करेंगे, डिटेल में समझेंगे हर एक चीज को। सबसे पहला नंबर 1 और वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा ना, बस वही है ये, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्राइस से मेजर किया जाता है, अब उसको अलग से नाम दे दो तो वो हो जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसमें भी सेम देखो मीनिंग सेम होगा, इफ अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे और प्राइस जो है वो एक्स की यानी एक कमोडिटी एक्स उसकी बदलेगी, एंड द रेशियो ऑफ द चेंज इन डिमांड, और जिस रेशियो पे डिमांड बदलेगी उसको कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, वही चीज सेम चीज, कोई फर्क नहीं है। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्रेजेंट्स, देखो प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देखी जाती है, किन दोनों के बीच में, प्रोडक्ट की प्राइस के बीच में और उस प्रोडक्ट की डिमांड के बीच में। इसकी फॉर्मूला सेम है। आगे हम लोग इसकी फॉर्मूला देख लेते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की फॉर्मूला क्या है। तो देखो सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे इलास्टिसिटी के आगे प्राइस लगा लो तो फॉर्मूला वही रहेगी। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये एक मैंने शॉर्ट में आपको बताया कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या है। अब ये भी एक वास्ट कंसेप्ट है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं। आगे बात करें हम लोग, नेक्स्ट है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बेसिकली इनकम इलास्टिसिटी क्या है, तो आपको मैं मेरी लैंग्वेज में पहले समझा दूं। अब देखो पहले हमने क्या पढ़ा, इलास्टिसिटी, यानी कि वो जो रबर है ना, जो डिमांड है ऐसा समझ लो, वो डिमांड बढ़ रही थी और कम हो रही थी, किसकी वजह से, प्राइस की वजह से। अब यहाँ पे वो इलास्टिसिटी प्राइस की वजह से नहीं बदल रही है, वो जो इलास्टिसिटी बढ़ रही है और कम हो रही है वो इनकम की वजह से। मान लो आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीने है, ठीक है, 1 लाख रुपए महीने है। अब मान लो आपकी इनकम कम हो गई तो आपकी डिमांड्स कम हो जाएगी। पहले डिमांड ज्यादा थी, अब डिमांड कम हो गई, क्यों, क्योंकि आपकी इनकम कम हो गई। अब 1 लाख की जगह मान लो आपकी 2 या 3 लाख रुपए महीने इनकम हो जाएगी तो आपकी डिमांड क्या होगी, और बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी किस बेसिस पे देखा जा रहा है, उसकी इनकम पे, कि कोई भी कंज्यूमर हो उसकी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड की भी इलास्टिसिटी बढ़ेगी, अगर उसकी इनकम की इलास्टिसिटी कम होगी तो उसकी इनकम भी कम होगी। बोलो क्लियर हो गया सभी लोग को? अब हम लोग इसमें पढ़ते हैं, इफ अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट। अब आप लोग को पता ही है बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती है, वो सारी कांस्टेंट रहेगी, और अगर कंज्यूमर की इनकम गोज अप यानी कंज्यूमर की इनकम बढ़ी तो उस गुड्स की डिमांड भी गोज अप यानी कि वो भी इंक्रीज होगी, या वाइस वर्सा यानी अपोजिट भी हो सकता है, कंज्यूमर की इनकम कम हो गई तो डिमांड भी कम हो जाएगी। और इस तरह के बदलाव को हम लोग क्या कहते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इन शॉर्ट हम लोग बात करें तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की भी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, किन दोनों के बीच में,
कंज्यूमर की इनकम के बीच में और चेंज इन डिमांड के बीच में। आपको पता ही है कि इनकम बदलने से कंज्यूमर की डिमांड बदल जाती है, उसको ही हम लोग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। अब देखो फॉर्मूला, इसका इक्वेशन बहुत ज्यादा इजी है, कुछ नहीं है इसमें, मैं आपको समझाता हूं। यहां पे लिखना होगा आपको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, ऑफ एक्स, यानी कि एक्स कमोडिटी। अब क्या है, नीचे जो प्राइस थी ना उसकी जगह पे लिख लो इनकम, बस, बाकी सब सेम है, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। खाली इनकम यहां पे लिखना है, बाकी फॉर्मूला एज इट इज है, क्योंकि इनकम के बदलने से हमारी जो डिमांड है ना वो बदल रही है। बोलो क्लियर हो गया? तो ये था इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आगे बढ़ते हैं थर्ड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आपको मैं बता दूं, क्रॉस यानी आपको पता ही है, ठीक है, क्रॉस यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जाना, क्रॉस करना। अब इसका मतलब पहले नॉर्मल लैंग्वेज में बता देता हूं। इसके अंदर है ना रिलेटेड गुड्स की बात की गई है, सब्स्टिट्यूट गुड्स। से फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक प्रोडक्ट लेता हूं टी और कॉफी। टी होती है ना, उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, कॉफी, और कॉफी का सब्स्टिट्यूट टी है। अब मान लो चाय जो है वो महंगी हो जाएगी, तो लोग क्या पिएंगे, कॉफी ज्यादा पिएंगे, बिकॉज चाय बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। तो आप देख रहे हो कॉफी की तो प्राइस वही है, बट चाय की प्राइस बढ़ने की वजह से कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि वो चाय महंगी हो गई है, लोग अब पिएंगे कॉफी, तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। एक और एग्जांपल लेता हूं, आप सभी लोग कोको कोला या पेप्सी पीते होंगे, ठीक है। मान लो पेप्सी की प्राइस वही है, बट कोको कोला वाले ने अपनी प्राइस बढ़ा दी, यानी कोको कोला महंगी हो गई, तो लोग अब क्या कंज्यूम करेंगे, पेप्सी, यानी पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो आप देख रहे हो उसकी तो प्राइस, पेप्सी की तो प्राइस वही है, बट दूसरे की प्राइस बदलने से अपनी डिमांड पे फर्क आ रहा है, उसको ही हम लोग क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। बोलो क्लियर हो गया? आपको और अच्छे एग्जांपल के साथ मैं अभी समझाऊंगा, ठीक है। अब हम लोग बुकिश लैंग्वेज में थोड़ा देख लेते हैं। अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, बट ये जो प्राइस है कौन से गुड्स की, रिलेटेड गुड्स। अभी मैंने आपको समझाया रिलेटेड गुड्स मतलब उसका सब्स्टिट्यूट गुड्स वो बदलेगा। उसके बदलने से, उसकी प्राइस बदलने से हमारा जो गुड्स है उसकी डिमांड बदल जाए, तो उस तरह के रेशियो को, उसके प्रपोर्शन को क्या कहा जाएगा, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ये क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है कि इन दोनों के बीच में, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और चेंज इन डिमांड के बीच में। अब इसकी फॉर्मूला भी इजी है, सेम पहले पढ़ी वैसी है, बस फर्क क्या है, यहां पे आपको लिखना होगा क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड, वो तो वैसा का वैसा है, और नीचे लिख लो परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी कि जो रिलेटेड गुड्स की प्राइस है ना वो लिखनी रहेगी आपको। अब मैं आपको यहाँ पे एक डिफरेंस बता दूं कि क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बीच में। तो सब लोग ध्यान से सुनना। देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है ना, वो हम लोग उसमें एक एग्जांपल लेते हैं टी, यानी कि चाय, ठीक है। आप लोग को पता ही है चाय जो है उसमें अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। मैं क्या समझा रहा हूं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इन दोनों के बीच में फर्क समझा रहा हूं। तो देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में एग्जांपल लिया हमने चाय का। अब चाय के अंदर जितने भी अदर फैक्टर्स है वो एज इट इज रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब मान लो से फॉर एग्जांपल चाय जो है उसकी प्राइस बढ़ती है, चाय की प्राइस बढ़ती है, तो उसकी जो डिमांड है ना वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बट मैं अभी सिर्फ बात कर रहा हूं चाय की, सिर्फ चाय की और किसी की नहीं। या तो से फॉर एग्जांपल चाय जो है उसकी प्राइस कम हो गई तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, सिंपल चीज है ये, तो आप सबको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। बट इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, इसको ही हम लोग कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये तो आपको समझ में आ गया कि सर प्राइस के अंदर बदलाव होने से, चाहे प्राइस बढ़े या कम हो, उसकी वजह से जो डिमांड बदल रही है, यानी कि चाय की ही प्राइस बदलने से चाय पे ही असर हो रहा है, ठीक है, उसकी प्राइस बदलने से उसकी ही डिमांड पे असर हो रहा है, उसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है वो समझते हैं। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझने से पहले हम लोग इसका एक एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं। देखो क्रॉस प्राइस में आपको पता ही है, क्रॉस इलास्टिसिटी में हमको दो गुड्स चाहिए, एक हो गया टी और एक उसका सब्स्टिट्यूट हो गया कॉफी, ठीक है।
अब मान लो ये हमारा मेन गुड्स है, बेसिक गुड्स है, मैं इसको सोच के चल रहा हूं। अब मान लो चाय की प्राइस बढ़ गई, किसकी प्राइस? चाय की प्राइस बढ़ गई, चाय महंगी हो गई, तो आपको पता है कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, मान लो ये हमारा ही गुड्स है और हम लोग कॉफी ही बेच रहे हैं मार्केट में, तो अगर चाय महंगी हो जाएगी ना तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों कॉफी की डिमांड बढ़ेगी? क्या रीजन है? बिकॉज लोग अब चाय कंज्यूम नहीं करेंगे, बोले कि हमको उससे सस्ती तो कॉफी मिल रही है, तो हम लोग क्यों ना कॉफी को कंज्यूम करें। तो यहां पे आप लोग एक चीज देख सकते हो कि कॉफी की क्या प्राइस बदली है? कॉफी की नहीं, प्राइस तो किसकी बदली? टी की, बट उसका असर कॉफी पे हो रहा है, उसका असर कॉफी पे हो रहा है, और इसको ही बोलते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, मतलब कि प्राइस बढ़ी टी की और डिमांड बढ़ी कॉफी की। अब अपोजिट भी तो हो सकता है, मान लो चाय सस्ती हो जाए, ठीक है, तो कॉफी की डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये अपोजिट सिचुएशन भी हो सकती है, बिकॉज जो भी लोग अब कॉफी पी रहे होंगे वो अब चाय पे आ जाएंगे, बिकॉज चाय और ज्यादा सस्ती हो गई। ठीक है, आप देख सकते हो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे असर अपोजिट हो रहा है कि एक गुड्स की डिमांड प्राइस बदलने से दूसरे गुड्स की डिमांड बदल रही है, इसको ही बोलते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। अब हम लोग इन द टर्म्स ऑफ बुकिश लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ टी हम लोग यहाँ पे जाननी है। अब देखो, मैंने आपको कॉफी का एग्जांपल दिया था, यहां पे इन लोग ने चाय का बोला है। ठीक है, अगर मान लो चाय की प्राइस कांस्टेंट है, बट अगर रिलेटेड गुड्स कॉफी का एग्जांपल ले ले, कॉफी की प्राइस बदलती है तो चाय की डिमांड बदल सकती है, और इसी प्रपोर्शन को हम लोग क्या कहेंगे? क्रॉस इलास्टिसिटी कहेंगे। ठीक है, तो ये था दोनों का डिफरेंस। अब आखिर में हम लोग लास्ट वाला जो है वो है एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अदर फैक्टर्स होंगे कांस्टेंट, बदलाव किस में होगा? एडवर्टाइजमेंट में, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी। बदलाव होगा एडवर्टाइजमेंट में। अगर मान लो फॉर एग्जांपल हम ज्यादा एडवर्टाइज करेंगे तो ज्यादा डिमांड होगी, कम एडवर्टाइज करेंगे तो कम डिमांड होगी, और इसी तरह के मेजरमेंट और रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे? एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इन शॉर्ट ये क्या बताता है? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप किन दोनों के बीच में, कि हम लोग कितना खर्चा एडवर्टाइजमेंट के पीछे कर रहे हैं और उसकी वजह से हमारी डिमांड कितनी बदल रही है। क्योंकि आपको पता है, अगर मान लो आप ही कोई प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हो, आप उसकी जितनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करोगे ना, वो प्रोडक्ट उतनी ज्यादा बिकेगी। ठीक है, और उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसका इक्वेशन भी इजी है, ठीक है, आपको आराम से आ जाएगा। देखो, एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ एक्स कॉमोडिटी है, फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ऑन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। यानी कि एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा डिमांड, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जितनी कम उतनी डिमांड कम। दैट्स इट। ठीक है, बस इतना ही है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में बेसिकली हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है उसके बारे में पढ़ा, और हमने ये पढ़ा कि कितने तरह की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।